हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अवनीश सर। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं ट्रिगोनोमेट्री में ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 0 डिग्री एंड 90 डिग्री। यानी कहने का मतलब है कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो आपको पता है कि टोटल 6 होता है, जैसे कि साइन है, कॉस है, टेन है, और इन तीनों का रेसिप्रोकल कॉसेक, सेकंड क्या है, कॉट है। इन सब के लिए हम लोग देखेंगे कि 0 डिग्री पे क्या होगा और 90 डिग्री पे क्या होगा डेरिवेशन के साथ। हालांकि इसमें जो है काफ़ी सारा हमको इमेजिनेशन के साथ जो है काम करना पड़ेगा, तो इसलिए आप कंसंट्रेट होकर के देखिएगा ताकि इसमें जो है एक एक पॉइंट आपको सही से समझ में आ जाए। यानी हमारा टॉपिक क्या है, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 0 डिग्री एंड 90 डिग्री। यानी इसी वीडियो में हम लोग 0 डिग्री का भी देख लेंगे और 90 डिग्री का भी देख लेंगे विथ डेरिवेशन। ठीक है, तो सबसे पहले आप जान लीजिए कुछ बेसिक चीज़, इसके बाद हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। जैसे कहने का मतलब है कि न्यूमरेटर में मान लेते हैं कि आपका नॉन जीरो है। नॉन जीरो का मतलब जीरो छोड़ करके कुछ और है, और डिनोमिनेटर में क्या है, जीरो है। तो उस सिचुएशन में जो वैल्यू मिलता है, जैसे मान लेते हैं कि कहीं पे आपको मिल जाता है 1/0 या फिर मिल जाता है 2/0। यानी कहने का मतलब है कि न्यूमरेटर में नॉन जीरो है और डिनोमिनेटर में क्या है, जीरो है। तो उस सिचुएशन में हम लोग डिवाइड नहीं कर पाते हैं, और उस सिचुएशन में इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो अनडिफाइंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अनडिफाइंड बोलते हैं। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर मान लेते हैं कि न्यूमरेटर में क्या है, जीरो है, और डिनोमिनेटर में जो है क्या, नॉन जीरो है। नॉन जीरो का मतलब जीरो छोड़ के कुछ और है, देन ऑफकोर्स रिजल्ट जीरो होगा, इसमें कहीं से कोई डाउट नहीं है। इसके अलावा जो देखिए, अगर मान लेते हैं कि रिजल्ट लिखा जाता है कि 1/∞। कभी कभी अनडिफाइंड को कोई कोई बुक जो है इन्फिनिटी का सिंबल भी दे देता है, हालांकि इसमें बहुत सारा कंट्राडिक्शन है। इस पर हम एक डिटेल वीडियो बना देंगे, आप उसको देख लीजिएगा। तो फिलहाल जानिए कि अगर 1/∞ लिख देते हैं, जैसे कहने का मतलब है कि न्यूमरेटर छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है, तो उस सिचुएशन में वैल्यू जो है 1 से छोटा होने लगता है। लेकिन अगर न्यूमरेटर 1 है और डिनोमिनेटर बड़ा है, मतलब बड़ा क्या, काफ़ी बड़ा है। इन्फिनिटी का मतलब एक कितना बड़ा नंबर जिसके बारे में हम इमेजिनेशन नहीं कर पाएंगे, इसका कोई हम फिक्स वैल्यू ही नहीं दे पाएंगे। यानी जितना बड़ा आप सोचिएगा उससे कहीं ज़्यादा बड़ा है। तो जब किसी छोटे नंबर में किसी बहुत बहुत बड़े नंबर से डिवाइड कीजिएगा, तो उस सिचुएशन में रिजल्ट इतना छोटा आएगा जिसको हम लोग जीरो मान लेते हैं। तो याद रखिएगा कि अगर 1/∞ कहीं पर लिखा जा रहा तो उस सिचुएशन में उसका वैल्यू हम लोग क्या लिखते हैं, तो जीरो लिखते हैं। तो इन सब कंसेप्ट के बेसिस पे हम लोग यहाँ पे काम करने वाले हैं। एक चीज़ आपको ये भी पता होगा कि कोई भी ट्रायंगल है तो उसमें तीनों एंगल का सम कितना होता है, तो 180 डिग्री होता है। किसी भी ट्रायंगल में कोई भी एक एंगल कभी भी 0 डिग्री नहीं हो सकता एक्चुअल में, क्योंकि अगर एक एंगल 0 डिग्री हो जाएगा तो फिर ट्रायंगल का बनना जो है पॉसिबल नहीं है। फिर भी यहाँ पे हमको 0 डिग्री पे वर्क करना है, तो हम इमेजिनेशन से काम करेंगे कि अगर कोई एक एंगल 0 डिग्री हो जाता तो उस सिचुएशन में क्या क्रिएट होगा, और उस बेसिस पे हम लोग आगे काम करेंगे। फिर आपको ऐसा ये भी पता है कि किसी राइट एंगल ट्रायंगल में जो है एक से ज़्यादा राइट एंगल नहीं हो सकता। यानी एक 90 डिग्री है लेकिन उससे ज़्यादा नहीं हो सकता, फिर भी हमको 90 डिग्री पे वर्क करना है, एक से ज़्यादा 90 डिग्री पे। तो यहाँ भी हम इमेजिनेशन के थ्रू काम करेंगे। तो इसलिए बोले हैं कि वीडियो को जो है पूरा कंसंट्रेट होकर देखिएगा ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो फिलहाल हम 0 डिग्री पे वर्क करते हैं, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले जो है यहाँ पे हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं, नॉर्मल ट्रायंगल बना लेते हैं। ए हो गया, यहाँ पे हमारा बी हो गया, यहाँ पे सी हो गया। ये जो एंगल हमारा कितने का है, तो 90 डिग्री का है। और यहाँ जो एंगल है, इस एंगल को फिलहाल हम क्या मान के चल रहे हैं, तो थीटा मान करके चल रहे हैं। इस एंगल को क्या मान करके चल रहे हैं, थीटा। अब आपको देखना क्या है कि हमारा थीटा जो है कितना होना चाहिए, 0 डिग्री होना चाहिए। तो पहले एक चीज़ जान लीजिए कि इसको जब थीटा मान रहे हैं और ये 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के सामने वाला साइड हमारा हाइपोटेनस का काम करेगा, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इस एंगल को हम लेके चल रहे हैं तो इसके सामने वाला साइड हमारा परपेंडिकुलर का काम करेगा, और जो बच गया वो हमारा किसका काम करेगा, बेस का काम करेगा। अब ये आपका एक्चुअल पोजीशन हो गया, लेकिन इस चीज़ को अब हमको इमेजिनेशन पे लेके जाना। इमेजिनेशन पे लेके जाने का मतलब थीटा कहाँ पहुँचाना है, 0 डिग्री के पास। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जैसे यहाँ पे जो आपको दिख रहा, ये वाला एक हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रहा है ना, और एक यहाँ दिख रहा। अगर हम इसको ऐसे रोटेट करते हैं, क्लॉकवाइज में रोटेट करते हैं, तो उस सिचुएशन में जो आपका थीटा उसका वैल्यू जाहिर सी बात है बढ़ेगा। लेकिन अगर इसी को हम एंटी क्लॉकवाइज मिलाते हैं, तो वहाँ पे थीटा घटते जाएगा, और लाते लाते अगर एक दूसरे को ऊपर बिल्कुल ओवरलैप कर दिए तो हमारा थीटा कितने का हो जाएगा, 0 डिग्री का हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि आपका जो ए बी दिख रहा, तो यहाँ से इसको ज्वाइन किए तो थीटा का कुछ ना कुछ वैल्यू है। लेकिन अगर ए को हम यहाँ से शिफ्ट करके यहाँ ला दें, यानी ऐसा समझिए कि ए को हम यहाँ से कहाँ ला दें, यहाँ पे ला दिए, और उसके बाद इसको हम ज्वाइन कर देते हैं यहाँ के साथ, तो हमारा थीटा का वैल्यू जो है पहले से घट जाएगा। मान लेते हैं को यहाँ से हम यहाँ ला दें,
फिर ज्वाइन कर दें, थीटा का वैल्यू और घट जाएगा। ए को यहाँ से यहाँ ला दें, ज्वाइन कर दें, थीटा का वैल्यू और घट जाएगा। लेकिन थीटा का वैल्यू हमको घटाते 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 0 पहुंचा देना है, तो उसके लिए ए को कहाँ लाना पड़ेगा, तो बी के पास लाना पड़ेगा। यानी जो आपका पॉइंट ए दिख रहा है, ये घटते 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 नीचे आते आते सीधे बी के ऊपर जब ओवरलैप करेगा, तो उस सिचुएशन में समझिए कि इन यानी जो आपका ए सी था ना पहले और बी सी, इन दोनों के बीच का एंगल कितना बनेगा, 0 डिग्री बनेगा। यानी यहाँ पे एंगल 0 डिग्री तब बनेगा जब ए को हमको नीचे लाना पड़ेगा। जैसे कहने का मतलब है, मान लेते हैं ए यहाँ पे इसको यहाँ ला दे, तब एंगल मिलाइएगा तो पहले से बढ़ जाएगा। ए को जितना ऊपर लेके जाइएगा एंगल बढ़ेगा, जितना लेकर के नीचे आएगा एंगल घटेगा। तो हम घटाते घटाते हमको तो 0 पहुंचाना है ना, इसलिए ए को कहाँ लाना होगा, तो बी के ऊपर लाना होगा, तब जा करके आपका एंगल 0 डिग्री का बनेगा। यानी ऐसा समझिए कि अभी यहाँ आ चुका है, ये जो है यहाँ आ चुका है। तो अब बताइए ए और बी दोनों सेम पॉइंट पे हो गया, तो उस सिचुएशन में ए और बी का तो कुछ लेंथ होगा नहीं, ए और बी के बीच में कोई गैप होगा नहीं, यानी उस कंडीशन में ए बी का वैल्यू 0 हो जाएगा। इसके साथ साथ जो है अगर हम बी से सी का मेजर करें या फिर ए से सी का मेजर करें, तो इसका लेंथ भी सेम होगा। कब, जब आपका थीटा 0 डिग्री हो जाएगा। क्योंकि रीजन है कि सी अपने जगह पे है, ए और बी दोनों सेम जगह पे आ गया, तो जितना ए सी होगा उतना ही बी सी होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इस चीज़ को कि वेन, अगर थीटा आपका कितना हो जाता है, 0 डिग्री हो जाता, तो उस सिचुएशन में आपका क्या होगा कि आपका जो ए बी है इसका वैल्यू हो जाएगा 0, और आपका जो ए सी है ये किसके इक्वल हो जाएगा, तो बी सी के इक्वल हो जाएगा। अब हम लोग वर्क करते हैं, तो सबसे पहले लिखेंगे साइन थीटा। तो साइन थीटा का फॉर्मूला आपको पता है कि P/H होता है। तो फिलहाल हमारा थीटा जो है कितने का है, तो 0 डिग्री का है। तो परपेंडिकुलर का काम हमारा कौन कर रहा है पहले से, तो ए बी कर रहा है। हम परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस पहले से इंडिकेट कर दिए ताकि हमको इसमें लिखने में दिक्कत ना हो। और हाइपोटेनस का काम कौन कर रहा है हमारा, तो ए सी कर रहा है। अब फिलहाल देखिएगा तो ए बी का जो वैल्यू आपको 0 दिख रहा होगा और ए सी का वैल्यू 0 नहीं होगा। ए सी जो है यहाँ से यहाँ कुछ ना कुछ वैल्यू होगा ना, यानी ए सी 0 नहीं होगा, यानी ए सी हमारा क्या होगा, तो नॉन जीरो होगा, नहीं 0 को छोड़ करके। उधर आपको राइट साइड में पहले ही बताएं कि 0/नॉन-0 वैल्यू क्या होता है, 0। यानी आपको ध्यान रखना है कि अगर कहीं पे साइन 0 डिग्री है तो उसका वैल्यू जो है क्या होता है, 0 डिग्री होता है। अगर मान लेते हैं कि आपको पता है कि साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक होता है, तो कॉसेक 0 डिग्री का बात करते हैं तो 0 का रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो 0 का मतलब हो गया 0/1, रेसिप्रोकल करिएगा तो 1/0, यानी सिचुएशन क्या आ गया कि नॉन-0/0। और अभी आपको हम बताएं कि नॉन-0/0 का मतलब अनडिफाइंड होता है, तो उसको हम लोग अनडिफाइंड बोलते हैं। हालांकि इन्फिनिटी डायरेक्ट लिखना ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, बहुत सारे बुक में लिखा रहता है, आगे हम उसको एक वीडियो के थ्रू एक्सप्लेन कर देंगे। तो कॉसेक 0 डिग्री जो आपका क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी, यानी आप इसको अनडिफाइंड बोलिएगा, अनडिफाइंड ही बोलिएगा, सही रहेगा। इसके बाद बात हम करते हैं कॉस थीटा पे। तो कॉस थीटा बेस बाई हाइपोटेनस होता है। तो हमारा बेस का काम अभी कौन कर रहा है, तो बी सी कर रहा है, और हाइपोटेनस का काम कौन कर रहा है, तो ए सी कर रहा है। तो आगे बढ़ेंगे तो कॉस थीटा की जगह 0 डिग्री ले लेंगे। बी सी और ए सी इस सिचुएशन में दोनों क्या इक्वल है, तो हम इसको लिख सकते हैं बी सी, और ए सी की जगह भी क्या डाल देंगे, बी सी, चूँकि दोनों सेम है तो कट जाएगा, तो वैल्यू क्या आ जाएगा 1। यानी यहाँ से हमको मिल गया कि कॉस 0 डिग्री है तो वैल्यू 1 होगा। आपको पता है कि कॉस का रेसिप्रोकल सेक होता है, तो सेक 0 डिग्री कर दीजिएगा तो 1 का रेसिप्रोकल भी क्या होगा, 1 होगा। यानी आपका सेक 0 डिग्री का वैल्यू जो है ए बी आपका कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग टैन पे। तो टैन के लिए आपको पता है कि परपेंडिकुलर बाई बेस होता है। तो परपेंडिकुलर आपका कौन है, ए बी है, और बेस आपका क्या है, तो बी सी है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि टैन 0 डिग्री, ए बी का जो वैल्यू इस सिचुएशन में 0 के इक्वल है, तो ए बी की जगह 0 आ जाएगा, और बी सी 0 नहीं होगा, यानी बी सी नॉन-0 होगा, रिजल्ट आपका 0 हो जाएगा। यानी बोला जा सकता है कि टैन 0 डिग्री का वैल्यू जो है क्या होगा, 0 होगा। और अगर आपसे बोला जाए कॉट 0 डिग्री, तो 0 का रेसिप्रोकल तो अनडिफाइंड आप बोल सकते हैं, कहीं कहीं इसको इन्फिनिटी लिख देता है, आपको स्टार्टिंग में ही बोले हैं, ठीक है, या फिर आप इसको इन्फिनिटी के तौर पे भी लिख सकते हैं। तो ये आपका हो गया 0 डिग्री के लिए, यानी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ 0 डिग्री क्या होता है, इस चीज़ को जो है हम लोग डेरिवेशन के साथ देख लिए। अब आइए हम लोग देखते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ 90 डिग्री। तो अभी आपको हम बताएं कि 0 डिग्री जो है किसी ट्रायंगल में बनना पॉसिबल एक्चुअल है नहीं, लेकिन फिर भी हम इमेजिनेशन के थ्रू जो है वर्क किए हैं कि अगर 0 डिग्री हो जाता तो उस सिचुएशन में क्या होगा। सेम सिचुएशन 90 डिग्री के लिए भी होगा, क्योंकि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में एक से ज़्यादा एंगल जो है राइट नहीं हो सकता,
क्योंकि एक से ज़्यादा एंगल राइट हो जाएगा तब तो पता चलेगा कि दोनों मिलकर 180 हो गया, तो फिर तीसरा के लिए तो कुछ बचेगा ही नहीं, जो कि एक्चुअल में पॉसिबल नहीं है। लेकिन यहाँ भी हमारा काम जो होगा इमेजिनेशन के थ्रू, कि अगर 90 डिग्री थीटा को कर दिया जाता तो उस सिचुएशन में क्या होगा। तो ध्यान से देखिएगा, पहले हम एक ओरिजिनल ट्रायंगल बनाते हैं आपका ABC। एक ट्रायंगल हम कंस्ट्रक्ट कर लिए। इसमें हमारा B जो है 90 डिग्री का है, C को जो है हम फिलहाल थीटा मान करके चल रहे हैं। अब इसी थीटा का वैल्यू हमको क्या करना है, 90 डिग्री करना है। तो अभी आपको हम बताए हैं कि आपका ये BC दिख रहा है, ये समझिए AC दिख रहा है। तो अगर इसको हम क्लॉकवाइज करते हैं तो हमारा एंगल बढ़ेगा, एंटी क्लॉकवाइज करते हैं तो एंगल घटेगा। तो इसके पहले वाले में हम एंटी क्लॉकवाइज इसलिए किए क्योंकि हमको घटा करके थीटा को 0 डिग्री ले जाना था। लेकिन अभी हमको थीटा को बढ़ाना है, बढ़ा करके कहाँ ले जाना है, तो 90 डिग्री, यानी समझिए BC अपने जगह पे रहेगा, ये आपका ऐसे ऐसे बढ़ेगा। तो बढ़ने का मतलब ए भी तो बढ़ेगा। मान लेते हैं ये जो लाइन AC दिख रहा है इसको हम चाहते हैं कि ऐसे खड़ा करें, तो ए भी तो अपने जगह को बदलेगा। मान लेते हैं कि ए यहाँ से यहाँ आ गया। अब यहाँ से यहाँ एंगल को अगर इसको मिला देते हैं, मतलब ए का जो पोजीशन है अगर यहाँ से यहाँ आ जाता है और उसके बाद इसको मिलाते हैं, तो जाहिर सी बात है कि पहले से आपका एंगल बढ़ जाएगा। मान लेते हैं ए को और आगे बढ़ा दिए, यहाँ पे ला दिए, फिर इसको अगर मिलाते हैं तो पहले से एंगल और बढ़ जाएगा। अगर मान लेते हैं बिल्कुल ए को हम यहाँ पे ला करके खड़ा कर दिए और तब मिलाते हैं, यानी समझिए हॉरिजॉन्टल तो ये वर्टिकल होना चाहिए, तो जा करके आपका एंगल बनेगा कितने का, तो 90 डिग्री का बनेगा। अब एक चीज़ ये भी ध्यान रखना है कि एंगल B भी 90 डिग्री होना चाहिए, एंगल B भी 90 डिग्री होना चाहिए। नहीं, जो भी काम कर रहे हैं उस सिचुएशन में आपको ये भी माइंड में रखना है कि B भी 90 डिग्री होना चाहिए। यानी ए जब आगे बढ़ रहा है, मान लेते हैं कि ए यहाँ से जो है शिफ्ट होकर के अगर यहाँ आ गया, तो उस सिचुएशन में B अपने जगह पे नहीं रहेगा, क्योंकि B अगर अपने जगह पे रहेगा और यहाँ से इसको मिला दीजिएगा तो 90 डिग्री नहीं हो पाएगा, इसको भी 90 होना है, यानी B भी शिफ्ट कर जाएगा। यानी सिचुएशन ऐसा हो जाएगा, अगर ए यहाँ से यहाँ आता है तो B यहाँ से यहाँ आ जाएगा। फिर मान लेते हैं ए अगर यहाँ आता है, ए जो है यहाँ से यहाँ आ रहा है, तो B भी आपका यहाँ से यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो हमको तब तक आगे बढ़ाना है जब तक 90 नहीं हो जाए। तो हम ए को यहाँ से यहाँ ला दिए ताकि हमारा एंगल कितना हो जाए, 90 हो जाए। तो B को भी यहाँ से यहाँ लाएंगे, B को भी बगल में खड़ा कर देंगे ताकि हमारा B भी 90 डिग्री हो जाए। यानी अगर हमारा थीटा चाहते हैं कि 90 डिग्री हो जाए, तो उस सिचुएशन में ए को मूव करके यहाँ ला देना होगा, B को मूव करके C के पास ले जाना होगा। तो अब जो आपका न्यू ट्रायंगल बनेगा, उस ट्रायंगल में समझिए कि A, B और C दोनों एक साथ हो गया। ABC ट्रायंगल बना जरूर, लेकिन ABC एक साथ हो गया। तो अब अगर मान लेते हैं हम AC का मेजर करते हैं, AC का या फिर AB का मेजर करते हैं, तो दोनों का वैल्यू सेम होगा। BC का बात करते हैं तो B और C के बीच में कोई गैप नहीं रहा, यानी BC का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, 0। यानी इस सिचुएशन में अगर थीटा को 90 डिग्री कर दिया जाता है तो आपका AB जो है AC के इक्वल हो जाएगा और BC का वैल्यू 0 डिग्री हो जाएगा। अच्छा, हम इस एंगल को मेंशन करके चल रहे थे, तो हमको इंडिकेटर के तौर पे जो है परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस चाहिए, तब भी जो है हम वैल्यू निकाल पाएंगे। तो ये थीटा के सामने जो है तो ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हमारा बेस हो जाएगा, और 90 के सामने जो है ये हमारा हाइपोटेनस हो जाएगा। क्योंकि लिखने के तौर पे तो इसी को लिखना होगा, तो लिखेंगे यहाँ से हम व्हेन थीटा जो है कितना हो जाए, 90 डिग्री हो जाए, देन इस सिचुएशन में AB जो है AC के इक्वल हो जाएगा एंड BC इक्वल जो है आपका 0 हो जाएगा। अब हम लोग वर्क करते हैं, तो सबसे पहले हम लिखते हैं साइन थीटा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर आपका AB है और हाइपोटेनस आपका क्या दिख रहा है, तो AC। अब लिखेंगे साइन थीटा, फिलहाल हम 90 लेके चल रहे हैं, और जैसे ही थीटा को 90 करेंगे तो उस सिचुएशन में AB और AC दोनों सेम हो जा रहा है, AB और AC दोनों सेम। तो AB और नीचे AC है तो उसके जगह भी AB डालेंगे, चूँकि दोनों सेम है तो कट जाएगा, यानी वैल्यू 1 आ जाएगा। यानी फाइनली हम बोल सकते हैं कि अगर साइन 90 डिग्री है तो इसका वैल्यू क्या होगा, तो 1 होगा। अब साइन 90 का वैल्यू 1 होगा तो जाहिर सी बात है कि कॉसेक जो है इसका रेसिप्रोकल होता है, तो कॉसेक 90 डिग्री लिखना चाहते हैं तो 1 का रेसिप्रोकल ये भी आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसके बाद हम आते हैं कॉस थीटा बेस बाई हाइपोटेनस। बेस हमारा BC है, हाइपोटेनस हमारा AC है, यानी BC बाई AC। फिलहाल थीटा को जो हम 90 डिग्री लेके चल रहे हैं, और जैसे थीटा को 90 डिग्री करेंगे हमारा BC का वैल्यू क्या हो जा रहा है, 0, तो 0 हो जाएगा। और बाई AC जो दिख रहा है AC, ये किसके इक्वल है, सॉरी AC कुछ रखने की ज़रूरत नहीं है, AC जो है AC यही है, तो AC आपका नॉन जीरो रहेगा। AC आपका क्या रहेगा, नॉन जीरो, यानी आपका 0 बाई नॉन जीरो, तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, 0। यानी आपको ध्यान रखना है कि अगर कॉस 0 डिग्री है, सॉरी कॉस 90 डिग्री है, तो उसका वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। अब ऐसे ही हम बात करते हैं सेक
90 डिग्री का, तो 0 का रेसिप्रोकल यानी 1/0, तो रिजल्ट आपका अनडिफाइंड इन्फिनिटी भी लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं हम tan के लिए। तो tan पे जब हम काम करते हैं tan पे, तो लिखेंगे tan थीटा परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर हमारा AB है और बेस हमारा क्या है, BC है। तो लिखेंगे यहाँ से tan 90 डिग्री के लिए। इस सिचुएशन में देखिएगा ध्यान से, AB जो है, AB AC के इक्वल है, खैर इससे कोई विशेष मतलब नहीं है। BC हमारा 0 इससे मतलब है, तो AB हमारा नॉन जीरो है। AB क्या है, नॉन जीरो है, और डिनोमिनेटर में जो BC है आपका 0 है, तो नॉन जीरो बाई जीरो रिजल्ट क्या हो जाता है, अनडिफाइंड वाला सिचुएशन आ जाता है। यानी यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा कि tan 90 डिग्री जो होता है ये आपका अनडिफाइंड यानी इन सेंस ऑफ इन्फिनिटी भी इसका नेम दे सकते हैं। खैर अनडिफाइंड लिखना ज़्यादा सही रहेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो अगर हम लिखना चाहते हैं कॉट थीटा को, तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा, यानी कॉट 90 डिग्री को लिखना चाहते हैं तो इसका रेसिप्रोकल, तो कभी कभी इन्फिनिटी भी लिखा जाता है, तो इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल का मतलब 1/∞, और इसका वैल्यू 0, यानी कॉट 90 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। तो हम लोग देख लिए कि अगर साइन 90 डिग्री है तो 1, कॉसेक 90 डिग्री है तो भी 1, अगर कॉस 90 डिग्री है तो 0, और सेक 90 डिग्री है तो क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड। फिर उसके बाद tan 90 डिग्री है तो अनडिफाइंड, और कॉट 90 डिग्री है तो 0। यानी इस वीडियो में हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है 0 डिग्री का भी देखे हैं, 90 डिग्री का भी देखे हैं विथ डेरिवेशन, और आशा करते हैं कि आपको समझ में भी आ गया होगा। तो यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा, पॉसिबल हो तो शेयर भी कीजिएगा, और नए हैं चैनल को तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।